जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक यह है कि शारदीय नवरात्रि मतलब जो अश्विनी मास में जो शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि आती है वो इस साल यानी 2024 में कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अष्टमी और नवमी तिथि क्या रहेगी। मीन्स शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो कृपया करके मेरे वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि आती है और 2 सामान्य नवरात्रि आती है। अश्विनी मास में आने वाली नवरात्रि शारदीय नवरात्रि कहलाती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। यह पर्व दुर्गा पूजा के नाम से भी प्रचलित है। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित है। इन 9 दिन में माँ के 9 रूपों के पूजन के बाद कन्या पूजन किया जाता है। तो हम जानेंगे कि इस साल यानी 2024 में ये नवरात्रि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस नवरात्रि की पूजा विधि क्या रहेगी, अष्टमी, नवमी और दशहरा कब मनाया जाएगा और शारदीय नवरात्रि का जो महत्व है, माँ दुर्गा का जो इस नवरात्रि में, इस नवरात्रि को 9 दिनों की रात्रि को नवरात्रि क्यों कहते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आइए जानते हैं। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर गुरुवार से 12 अक्टूबर शनिवार तक चलेगा। वहीं प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर प्रातःकाल 12:18 पर। वहीं प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 4 अक्टूबर को प्रातःकाल 2:58 पर। वहीं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 3 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:15 से लेके प्रातः 7:22 तक। वहीं घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:46 से लेके दोपहर में 12:33 तक। तो इस समय में आप घट की स्थापना कर सकते हैं। कोई मूर्ति है तो मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं और अपनी जो प्रतिपदा स्थापना की है पूजा विधि वो आप प्रारंभ कर सकते हैं इस मुहूर्त में। मित्रों, आइए जानते हैं कि कलश स्थापना आप कैसे करेंगे घर पे, वो मैं आपको बताता हूँ। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सब धान्य बोकर उसमें जल से भरा कलश रखें और रोली से उस पर स्वस्तिक बना लें। कलश के ऊपर भाग में कलावा बांधकर कलश में अशोक या आम के पत्ते डाल दें। अब कलश में सिक्का ध्रुवा डालें, उसमें हल्दी का एक गांठ भी डालें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापना करें। अब माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करें। तो इस विधि से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और माँ दुर्गा की पूजा का आरंभ कर सकते हैं। अब जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में प्रमुख तिथियां कौन कौन सी रहेगी, वो आपको मैं बताता हूं। कि 3 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि रहेगी, घट स्थापना रहेगी और माँ शैलपुत्री माता की पूजा की जाएगी। वहीं पे 4 अक्टूबर को द्वितीया रहेगी और माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाएगी। वहीं 5 अक्टूबर को तृतीया तिथि है और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। वहीं 6 अक्टूबर को तृतीया है, 2 तृतीया आ गई। 7 अक्टूबर को चतुर्थी है और माँ कृष्णमंडा माता की पूजा की जाएगी। 8 अक्टूबर को पंचमी है और माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 9 अक्टूबर को षष्ठी है और माँ कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी। 10 अक्टूबर को सप्तमी है और माँ कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी। 11 अक्टूबर को अष्टमी है और महागौरी माता की पूजा की जाएगी और उस दिन कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं। और 12 अक्टूबर को नवमी है, माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाएगी। विजयादशमी है और दशहरा है, नवरात्रि का पारण है और दुर्गा विसर्जन है। सभी 12 अक्टूबर नवमी तिथि को होंगे और उस दिन माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा की जा सकती है। और कन्या पूजन भी यदि आपने अष्टमी के दिन नहीं किया है 11 अक्टूबर को, तो आप 12 अक्टूबर को कन्या पूजन भी कर सकते हैं। मित्रों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नवरात्रि का पर्व देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता। वैसे एक वर्ष में 5 बार नवरात्रि आते हैं। चैत्र में
आषाढ़, अश्विनी, पौष और मास नवरात्रि आती है। इनमें चैत्र और अश्विन यानी शारदीय नवरात्रि को ही मुख्य माना गया है। इसके अलावा आषाढ़, पौष और माघ मास की गुप्त नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक मनाई जाती है। शरद ऋतु में आगमन के कारण ही इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। मित्रों, ऐसा माना गया है कि नवरात्रि में देवी शक्ति माँ दुर्गा के भक्त उनके 9 रूपों की बड़े विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के समय घरों में कलश स्थापना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाता है। नवरात्रि के दौरान देश भर में कई शक्ति पीठों पर मेले लगते हैं। इसके अलावा मंदिरों में जागरण और माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की झांकियाँ भी बनाई जाती है। तो मित्रों, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी शारदीय नवरात्रि यानी अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जो प्रारंभ होकर जो नवरात्रि शुरू होगी उसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं, क्योंकि वो शरद ऋतु आ जाती है इसलिए। तो इस नवरात्रि को वैसे तो सभी नवरात्रि बड़े हैं, लेकिन इस नवरात्रि को ज़्यादा बड़ा माना गया है क्योंकि शारदीय नवरात्रि होती है, शरद ऋतु में होती है और शुक्ल पक्ष की होती है इसलिए। और मित्रों, आपको ये बताऊं कि इसके 10वें दिन दशहरा भी मनाया जाता है। तो इस दिन 9 दिनों में माँ नौ दुर्गाओं की पूजा की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है। कई घरों में ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ का वाचन भी करते हैं। इसलिए ये 9 दिन बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण हैं। और अष्टमी के हवन के बाद में कन्या पूजन का भी आयोजन किया जाता है। तो हिंदू संस्कृति में, हिंदू परंपरा में शारदीय नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है। आप भी इसको अच्छे से करें, तन मन धन से करें। और अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसका फ़ायदा ले सकें। आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, इन सबको, फ्रेंड्स को आगे से आगे शेयर करें ताकि आपको पता चले कि शारदीय नवरात्रि कब है और कैसे मनानी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आगे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।